ये गुरुजी कितना पुराना है ये वाला पेड़? ये जिस समय भरत जी ने यहाँ तपस्या की है उस समय का वृक्ष है, अच्छा अच्छा। त्रेता युग का। त्रेता युग बहुत पुराना हो गया फिर तो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अयोध्या, एक ऐसी नगरी जहाँ हर गली में राम नाम गूंजता है, हर हवा में आस्था की खुशबू है। ये वही धरती है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ। आज का व्लॉग सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि एक एहसास है। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की अयोध्या। ये देखिए, अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना रखा है, बहुत ही अच्छा डेवलप करा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एयरपोर्ट पर आ गए हों। ये आप देख सकते हैं। 6 से 7 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग अयोध्या पहुँचे थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें अयोध्या पर पड़ती हैं तो शहर जागता है, वो भी मंत्रोच्चार के साथ। सड़कों पर साधु संत, हाथों में माला और दुकानों से आती धूप दीप की खुशबू सब मिलाकर माहौल को दिव्य बना देते हैं। ये देखिए आप, कितनी अच्छी कला करती हैं। अभी हम स्नान करेंगे सरयू नदी में। इस साइड अभी आपको देखने के लिए मिलेगा पक्का घाट। स्नान कर लिया है हम सब लोगों ने। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था। ये आप देख सकते हैं, ये वानर हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और आप लोग ये देखिए, ये है सरयू नदी का पक्का घाट। हालांकि पानी नदी में से ही आता है, आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, बट हमने नदी के उस पार जाके स्नान करा था जो घाट बने हुए हैं कच्चे टाइप के। और अभी हम आपको दिखाएंगे हनुमानगढ़ी के दर्शन। सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए, ये है नागेश्वर नाथ मंदिर। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। यहाँ की सुबह भाग दौड़ वाली नहीं बल्कि ठहराव सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे समय भी राम नाम जप रहा हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बोला जाता है जब भी आप लोग अयोध्या आएँ तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करें। ऐसा मुझे तो पता नहीं है क्यों बोलते हैं हनुमानगढ़ी के सबसे पहले दर्शन करने के लिए। हालांकि मैं पहले आया था अयोध्या तो मैं सबसे पहले श्री राम मंदिर का मैंने दर्शन करे थे, उसके बाद मैं हनुमानगढ़ी गया था। बट मुझे आज पता चला कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। तो दर्शन हो चुके हैं। अब देखिए, ये है श्री राजा दशरथ जी का महल। ये देखिए आप। और सरयू नदी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है। पुरानी पुरानी कलाकृति आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अयोध्या की गलियाँ बहुत कुछ कहती हैं। रामायण की कथाएं, संतों की सीख और लोगों की सादगी। यहाँ की मिठाई, कचौड़ी, सब्जी और चाय में भी स्वाद है और भक्ति का एहसास है। हर दुकानदार की जुबान पर राम नाम और हर मुस्कान में अपनापन दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा डेवलप कर रखा है। हालांकि जब मैं 2 साल पहले आया था तो ऐसा नहीं था, अयोध्या बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन आज की डेट में पूरी की पूरी तस्वीर चेंज हो चुकी है अयोध्या की। और ये है कनक भवन। हनुमानगढ़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ क्योंकि यहाँ पर कहते हैं बिना दर्शन किए अयोध्या की यात्रा अधूरी रह जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भक्तों की आवाज़ जय बजरंगबली हौसला बढ़ा देती है। और अगर आप लोग अयोध्या आते हैं तो कम से कम 3 दिन का टाइम निकाल कर ज़रूर आएँ, क्योंकि 3 दिन से कम रुकने में यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। 3 दिन में आप ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप ज़्यादातर जगह घूम लेंगे, क्योंकि राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने। ये एंट्री पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे पूरा एंट्री करा के आ जाते हैं और यहीं पे आपको लॉकर रूम भी मिलेगा। उसमें आप लोग अपने फ़ोन वगैरह जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। ये देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा बना रखा है। 2 साल पहले वाला अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उस टाइम पे बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, मतलब हो रहा था। देखो काम तो अब भी चल रहा है बट हो गया है ठीक ठाक। आप लोग आ जा सकते हैं और यहाँ पे खर्चा भी इतना नहीं होता है खाने पीने का। सब कुछ आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 3 दिन आपके पास होने चाहिए। तो चलिए
दर्शन करके हम आ चुके हैं राम मंदिर के, क्योंकि मोबाइल जमा हो गया था। फिर यहाँ से पीछे आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ से लॉकर रूम है, वहाँ से फिर ले लिया था। काफ़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। वो देखिए, वो सामने गिलहरी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। भूख का टाइम भी हो चला था, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए थे, तो खाने का भी टाइम हो गया था। चलो खाना खाते हैं पहले, उसके बाद आपको फिर और जगह दिखाने के लिए लेके चलते हैं। अब हमने यहाँ से एग्जिट कर लिया है राम मंदिर से। ये आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपको इस टाइप की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये 20-20, 30-30 रुपये इनका किराया होता है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सरयू घाट। अब आप लोग देखेंगे, ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे एयरपोर्ट की भी सुविधा है, आप लोग चाहे तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, दिल्ली वगैरह से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने देखा, ये बच्चों की रैली निकल रही थी। और अब हम ये आ गए हैं, लता मंगेशकर चौक बोलते हैं इसको। ये देखिए लता मंगेशकर चौक, ये पूरा भीड़ रखा हुआ है माँ सरस्वती का। और यहाँ पे इस टाइप के इंटरव्यू चलते रहते हैं, न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू लेते रहते हैं साधु संतों का, क्योंकि भाई साधु संतों की नगरी है अयोध्या। ये देखिए, वो देखिए सूर्य की तरह कुछ बना रखे हैं, ये रात में चमकते हैं। अभी आपको रात में भी दिखाया जाएगा, इसी चौक पर आऊँगा मैं रात में भी। फिलहाल तो आप ये देखिए सरयू घाट के बराबर में ही है। अब चलते हैं सरयू घाट की ओर। नदी के किनारे बैठते ही मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। लहरों की आवाज़, दूर होती आरती की धुन और दीपों की रोशनी सब मिलकर आत्मा को छू लेते हैं। यही वो जगह है जहाँ लोग सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि खुद से मिलते हैं। ये देखिए, ये पक्का घाट है और जस्ट बराबर में सरयू नदी है। हालांकि पानी वही है, सरयू नदी से ही आता है पंप के द्वारा। सब लोग यहाँ पे भी नहाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी नहाते हैं। जहाँ पे आपका मन हो वहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। वीडियो बना दो। शाम होते होते शहर और भी खूबसूरत हो जाता है। दीपों से सजे घाट, घंटियों की आवाज़ और सामूहिक आरती। यह नज़ारा कैमरे में नहीं, दिल में कैद करने वाला है। यहाँ समझ आता है कि आस्था सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, जीने का एक तरीका है। ये आप देखिए, ये शाम का टाइम है। इस टाइम पे दोस्तों, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक भावना है, यह सीख है, एक शांति है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करना। बाकी आप ये देखिए, ये शिलाएं हैं, राम मंदिर बनने से पहले सारी की सारी शिलाएं नेपाल और बहुत कर्नाटक वगैरह से सब यहीं पे इकट्ठी होती थी। अब तो सारा मंदिर में यूज हो गई हैं। बहुत पहले की बात है, जब मंदिर बना नहीं था, उससे पहले सारा का सारा ये पूरा फील्ड आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारी की सारी शिलाएं इकट्ठी होती थी। क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए मैंने आपको बताया था, सब कुछ 3 दिन होने चाहिए। हर जगह की शिला का नाम दे रखा है प्रॉपर, वो किस स्थान से आई है और कब आई थी। यहाँ पे पूरे में भरा रहता था उस टाइम पे, जब मैं पहले आया था 2 साल पहले। तो चलिए अब चलते हैं अगली जगह, जो कि है मणि पर्वत। मणि पर्वत अयोध्या का एक प्राचीन, रहस्यमयी और अत्यंत पवित्र स्थल है। यह छोटा सा टीला दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके साथ जुड़ी कथाएं और आध्यात्मिक महत्व इसे अयोध्या के सबसे खास स्थानों में शामिल करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मणि पर्वत का जो पौराणिक महत्व है। रामायण काल से जुड़ी मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे, तब उनके मुकुट या आभूषण का एक अंश यहाँ गिर गया था। उसी मणि के कारण इस स्थान का नाम मणि पर्वत पड़ा।
कई संत महात्माओं का मानना है कि यह स्थान आज भी सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। ऊपर आप लोग देखेंगे माता सीता जी का झूला, छोटा सा जो ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ दर्शन करने से मन की शांति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु मानते हैं सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ पूरी होती है। यह स्थान हनुमान भक्तों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। यही कारण है सुबह शाम यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर मेला भी लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। तो चलिए अब चलते हैं अगली जगह। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अयोध्या आने का टाइम जो है सबसे बेस्ट अक्टूबर से मार्च के बीच में है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी थोड़ा कम पड़ती है। ये देखिए, यह हम लोग आ गए सूर्य कुंड। सूर्य कुंड अयोध्या का एक प्राचीन, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। यह कुंड जो है सूर्यदेव को समर्पित है। अभी आप लोग देखेंगे अंदर जाके कितना बड़ा कुंड है ये। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार सूर्य कुंड का संबंध त्रेता युग से माना जाता है। कहते हैं कि इस कुंड का निर्माण सूर्यदेव की उपासना के लिए किया गया था, ताकि भक्त रोग, दुख और अज्ञान से मुक्त हो सकें। यह कुंड सूर्य उपासना परंपरा का जीवंत परिमाण है, जो अयोध्या की प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पर जैसे ही सूर्य की पहली किरणें कुंड के जल को छूती हैं, पानी सोने की तरह उठता है। श्रद्धालु हाथ में लेकर जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। कहते हैं जहाँ सूर्य की पूजा होती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। यहाँ हर चेहरा उम्मीद से भरा दिखता है, जैसे कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने आया हो। अब हम लोग चलते हैं भरत जी के मंदिर में। आप लोग देखेंगे यहाँ पर त्रेता युग का पेड़ है। अभी आप लोग देखना, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज़ और वातावरण में एक गहरी शांति। जब श्री राम वनवास गए तो अयोध्या की गद्दी भरत जी को सौंपी गई, लेकिन भरत जी ने कहा राज्य मेरा नहीं राम का है। वे श्री राम की चरणों की खड़ाऊं लेकर आए और इसी नंदीग्राम में उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं एक सेवक बनकर रहने लगे। यही वजह है। ये गुरुजी कितना पुराना है ये वाला पेड़? ये जिस समय भरत जी ने यहाँ तपस्या की है उस समय का वृक्ष है। अच्छा अच्छा, त्रेता युग का। त्रेता युग बहुत पुराना हो गया फिर तो। यही वजह है। यह मंदिर सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतीक है। मंदिर के पास स्थित भरत कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भरत जी यहीं स्नान कर राम नाम का जप करते थे। कुंड का शांत जल आज भी उनके संगम और साधना की गवाही देता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु राजा बनने की कामना नहीं करते, बल्कि भरत जैसा भाई बनने की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु कहते हैं यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, त्याग में होता है। यह जगह शोर नहीं सिखाती, यह जगह खामोशी में सच दिखाती है। यहाँ खड़े होकर खुद से सवाल होता है, क्या आज के समय में ऐसा त्याग संभव है? भरत जी का जीवन हमें सिखाता है अहंकार छोड़ना, कर्तव्य निभाना और प्रेम को सर्वोपरि रखना। शायद इसी वजह से नंदीग्राम आज भी दिलों को छूता है। दोस्तों, भरत जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, ये भाईचारे, त्याग और मर्यादा की जीवित कहानी है। अगर आप अयोध्या आएँ तो नंदीग्राम जरूर आइए। यह जगह आपको अंदर से बदल देगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं, अब जो है शाम हो चली है। अब चलते हैं गुप्तेश्वर घाट। ये देखिए, हालांकि आप लोग दिन में आना, दिन में बहुत ही अच्छे से दिखेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमको इस टाइम पर आना पड़ा। हल्की हल्की ठंडी हवा, सरयू नदी की शांत लहरें और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़। आज हम अयोध्या के उस घाट पर खड़े हैं जहां शोर नहीं, शांति बोलती है।
यह है गुप्तेश्वर घाट। यह घाट बाकी घाटों जैसा नहीं है। यहाँ भीड़ कम है लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हैं। सरयू का जल यहाँ आईने की तरह शांत दिखाई देता है, जैसे ये घाट मन के भीतर छुपी बातें चुपचाप सुन लेता हो। कहते हैं ये स्थान तप, साधना और गुप्त पूजा से जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे गुप्तेश्वर घाट कहा गया। मान्यता है कि यहाँ कई ऋषि मुनियों ने एकांत में साधना की थी, बिना दिखावे के, बिना शोर के, जो कि आजकल के लोग सब कुछ दिखावे के साथ करते हैं। छोटा सा दान भी देंगे, वो भी दिखावे के साथ। अब चलते हैं गोरखा मंदिर। ये देखिए, ये गोरखा मंदिर का एंट्री गेट है। यहाँ शक्ति नहीं, संयम की पूजा होती है। यह पूरा आर्मी एरिया में स्थित है, आर्मी कैंट एरिया में। मंदिर का परिसर जो है बहुत ज़्यादा सुकून देता है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हो, मन ही मन आपको शांति मिलती है। यहाँ ना ज़्यादा शोर, ना दिखावा, बस एक गहरी शांति। कहते हैं यह स्थान उन लोगों के लिए है जो बाहर नहीं, अंदर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध नाथ परंपरा से है। योग, ब्रह्मचर्य और तप, यही इस परंपरा की पहचान है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, संयम और साधना में होती है। मंदिर की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। दीपक की लौ, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की धीमी गूंज, यह सब मिलकर मन को स्थिर कर देते हैं, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, थोड़ा ठहरो। यहाँ आने वाले श्रद्धालु किसी चमत्कार की नहीं, आत्मबल की प्रार्थना करते हैं। यह जो मंदिर है, इच्छाएं पूरी नहीं करता, इच्छाओं को शांत करना सिखाता है। दोस्तों, इस मंदिर में आकर एक बात साफ समझ आती है, अगर मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन खुद संतुलित हो जाता है। गोरखा मंदिर हमें सिखाता है कि साधना शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। ये देखिए आप, कितना बड़ा मंदिर है ये। बाकी आपको जो कुछ भी पूछना हो अयोध्या के बारे में, आप नीचे कमेंट्स कर देना, जो भी आपको पूछना हो किसी भी तरीके का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए, हमारा अयोध्या से निकलने का टाइम हो गया है। हालांकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 2 ही दिन थे। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं वापस जाने के लिए, बरेली के लिए। कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।